नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर हर परीक्षा में पूछा जाता है, उसको पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इस टॉपिक से कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा में नदियों का वर्णन भाई वामन पुराण से ही मिलता है, मान लीजिए प्राचीन समय से मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। घग्गर व यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हरियाणा कहते हैं। ये भाई जो ये इस तरफ है यमुना नदी और इस तरफ है घग्गर नदी, इनके जो बीच में क्षेत्र रह जाता है उसको क्षेत्र को लगभग हरियाणा बोला जाता है, क्योंकि ये 2 नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। पूर्वी सीमा की तरफ तो यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है और उत्तर पश्चिम की तरफ अपने घग्गर नदी सीमा बनाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरियाणा में लगभग ना सभी नदियाँ, एक यमुना नदी को छोड़कर सभी नदियाँ मौसमी हैं। घग्गर, यमुना, सरस्वती हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं और कुछ प्राचीन नदियाँ भी हैं जो अब केवल बरसाती नाले के रूप में ही दिखाई देती है। अब हम इन नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। हरियाणा की नदियाँ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है भाई। एक तो उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ और दूसरी दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ। उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ हरियाणा की नदियाँ भी बोलते हैं, शिवालिक रेंज की नदियाँ भी बोलते हैं भाई इनको। तो ये होती है उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ। इसमें 4 प्रमुख नदियाँ हैं: घग्गर नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी। ये 4 नदी इसमें उत्तर हरियाणा की नदियाँ में मुख्यतः नदियाँ हैं। दूसरी ओर दक्षिण हरियाणा की नदियाँ अरावली रेंज की नदियाँ, इसमें भी 4 ही प्रमुख नदियाँ हैं: कृष्णावती नदी, दो नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी। ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। अरावली रेंज, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके रेंज में ये नदियाँ हैं और ये लगभग बरसाती सी नदियाँ हैं और इनको दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ भी कहते हैं। इसके बाद हम हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है यमुना नदी। यमुना नदी यह हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो एक हरियाणा के बहुत बड़े क्षेत्र में ये सिंचाई करती है और ये हरियाणा के सिंचाई के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। अब हम एक बार मैप को देख लेते हैं। हरियाणा में नदियों का मैप है वो किस तरह कहाँ से है। ये देखो भाई, ये है पूर्व की तरफ यमुना नदी है और ये उत्तर पश्चिम की तरफ घग्गर नदी है और ये टांगरी नदी, मारकंडा नदी, ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं और ये उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं और ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं कृष्णावती नदी, दो नदी और इंदौरी नदी और ये साहिबी नदी। तो ये 8-9 नदियाँ हैं। ये हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और अब इसके बारे में हम और भी विस्तार से अब एक नदियों, सबसे पहले लेते हैं भाई हम यमुना नदी के बारे में। यह पूर्वी सीमा पर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है भाई। पूर्वी सीमा पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। यह सदा नीरा नदी है और इसको खुला नाला भी कहा जाता है। यह कहाँ से उद्गम होता है इसका? और यह हिमालय में स्थित जो बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? यमुनानगर के कलेसर के जो जंगल है वहाँ ताजेवाड़ा बिराज है, अथनी कुंड बिराज है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है भाई। कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा के जो कलेसर के जो जंगल है वहाँ से ताजेवाड़ा बिराज और अथनी कुंड बिराज से ये प्रवेश करती है। यह यमुनानगर से बहती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली को चीरते हुए फरीदाबाद और फरीदाबाद के पलवल और पलवल के हसनपुर गांव से होती हुई यूपी में चली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के साथ प्राकृतिक सीमा बनाते हुए 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले हसनपुर गांव भाई फरीदाबाद के अंदर आया करता था, अब ये अपने इसमें पलवल के अंदर है। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है भाई। तो अब ये पलवल
और इस तरह यह बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी की यह सहायक नदी बन जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम नदी है, पथराला है, टोंस नदी है भाई। इस नदी पर हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में है और ताजे वाले स्थान पर है। आनंदपुर बांध भी है जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जो इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। यमुना नदी के ताजे वाले स्थान से दो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका नाम पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर है। इसका निर्माण लगभग 1879 ईस्वी में कराया। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है व पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है, और यह हिस्सा इस हरियाणा में सिंचाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब अगली नदी लेते हैं भाई, घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल है डागसाई की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है डागसाई की पहाड़ियों से, यहाँ से, और हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला जिले से। और पंचकुला जिला के कौन से स्थान से? कालका के स्थान से। यह हरियाणा के पंचकुला से कालका में प्रवेश करती है। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बहती है। यह पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में जाके भैया लुप्त हो जावा है। राजस्थान का थारमल स्थल में लुप्त हो जावा है। और घग्गर नदी की कुल लंबाई 467 किलोमीटर है। इसकी मारकंडा, सरस्वती, टांगरी नदी, कौशल्या नदी, ये घग्गर नदियाँ की सहायक नदियाँ भाई। और एक ये कौशल्या बांध है भाई, घग्गर नदी की जो सहायक नदी है ना कौशल्या, वो पंचकुला में पिंजौर में बनाया गया है। ये कौशल्या बांध कहाँ पर बनाया गया है? कौशल्या नदी पर बनाया गया है, जो कि पंचकुला के पिंजौर में स्थित है। और घग्गर नदी पर एक प्रसिद्ध बांध है, ओट्टू बांध है, जो सिरसा जिला के रानिया में बनाया गया है। और इस बांध के बाद जो घग्गर नदी आगे बहती है तो उसको हकरा नदी भी कहते हैं, यानी घग्गर नदी का दूसरा नाम हकरा नदी भी है। अब अगली नदी को पढ़ते हैं, टांगरी नदी। इसका उद्गम स्थल भी भाई मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से है। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी को हम करो के नाम से भी जानते हैं, जो इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। यह पंचकुला, अम्बाड़ा में बहती हुई मोलाना के समीप मारकंडा नदी में जाके मिल जाती है। यानी यह टांगरी नदी पंचकुला में और अम्बाड़ा से बहती हुई मोलाना के समीप मारकंडा में मिल जाती है, यानी मारकंडा की ये सहायक नदी है। और फिर मारकंडा नदी है ना, वो घग्गर नदी मिल जाती है भाई। तो इसकी दो सहायक नदियाँ भी है टांगरी नदी की, वे हैं आमरी नदी और बलियाली नदी, जो इसकी सहायक नदियाँ है। अब अगली नदी पढ़ते हैं भाई, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल नाहन क्षेत्र के शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश है। यह भी भाई हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। नान से नाम का एक क्षेत्र है जो शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल माना गया है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करिए? यह अम्बाड़ा जिले के रास्ते होते हरियाणा में प्रवेश करती है। और एक और है भाई, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है भाई। प्राचीन नाम क्या है इसका? अरुणा। अरुणा के नाम से भी इसको। यह अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र व कैथल में बहती हुई घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी किसकी सहायक है? घग्गर नदी की। तो ये याद करना है भाई, मारकंडा की सहायक नदी टांगरी नदी, और मारकंडा की सहायक कौन सी है? टांगरी नदी। और मारकंडा की अन्य दो सहायक नदियाँ भी है भाई, रण, नकटी और बेगना। ये 3 नदियाँ हैं जो इस मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। अब अगली नदी पढ़ते हैं भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध नदी है भाई, प्राचीन नदी है, और इसका पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है, सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है हरियाणा। सरस्वती नदी बरसात के दिनों में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश आदिबद्री स्थान है जो यमुनानगर में है, उसमें से ये वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और ये एक प्राचीन नदी है और इसका इतिहास है भाई। सरस्वती नदी का वर्णन आना व ऋग्वेद में, जिसका उस टाइम इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होया करता, लेकिन अब यह एक बरसाती नदी बन के रह गई है और यह लुप्त भी हो चुकी है। लेकिन हरियाणा सरकार बार बार प्रयास कर रही है इसको पुनरुद्धार करने के लिए। इसके बहुत से
प्रयास करे हैं। और एक हरियाणा सरकार के से मुगलावाड़ी एक जो गाँव है यमुनानगर में, वहाँ से इसकी खुदाई भी करवाई है। और इसके ऊपर एक बोर्ड का भी गठन किया है जिसका नाम है सरस्वती विकास बोर्ड, ताकि इसकी खुदाई चालू कर सके और इसका पुनर्जीवन उद्धार किया जा सके। सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच भी एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हरियाणा के से किसानों को सिंचाई के लिए तो प्राप्त जल मिलेगा और पावन पवित्र नदी जो अपनी है उसका पुनरुद्धार होगा, यानी इसका अब अस्तित्व मान ली बढ़ने शुरू हो जाएगा। जो कि अब अस्तित्व खो चुका था, लुप्त हो चुका था, वह भी अस्तित्व में आनी शुरू हो सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है। अगर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित कर धरातल पर लाने की जो मुहिम है वो आदि बद्री डैम है ना, आदि बद्री डैम जो यमुनानगर में बना है वो अहम साबित होगा। अगर योजना सब कुछ सही रहे ना तो सरस्वती की जलधारा है ना जो 198 किलोमीटर बह के यमुना नदी के आदि बद्री से शुरू होकर पवित्र नदी कुरुक्षेत्र के थड़ से होते हुए पटियाला के पास पंजाब में जाके घग्गर में मिलेगी। और चौटांग नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भाई। तो ये आज हमने पढ़ी हरियाणा के उत्तर हरियाणा की प्रसिद्ध नदियों के बारे में और एक पूर्वी नदी यमुना नदी के बारे में। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप अपने कमेंट ज़रूर डालें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगला पार्ट जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।